बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डेयर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। 11 यूनिट है, लेसन नंबर 11 की ट्रांसलेशन इनटू उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ और साथ साथ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सरसाइज हम करेंगे। क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट जो पुराने पेपर्स में है वो डिस्कस करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। फर्स्ट पैराग्राफ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 के पेपर में लाहौर बोर्ड में ही आया हुआ है। आई एम नॉट अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल का मतलब अनअवेयर, नेग्लिजेंस मतलब बेखबर है, गाफिल। मैं गाफिल नहीं हूं, मैं बेखबर नहीं हूं। दैट सम ऑफ यू, के आप में से कुछ हैव कम आए हैं, हेयर यहाँ, आउट ऑफ द ग्रेट ट्रायल्स बहुत ज्यादा तकालीफ में से, एंड ट्रेबुलेशंस। और ट्रेबुलेशंस का मतलब भी आजमाइशें होता है, सफरिंग, हार्डशिप्स। मैं इस बात से बेखबर नहीं हूं या मैं बेखबर नहीं हूं कि आप में से कुछ लोग यहाँ कड़ी आजमाइशों या बहुत ज्यादा तकालीफ और आजमाइशों को झील कर आए हैं या गुजर कर आए, आजमाइशों में से आए हैं भी कह सकते हैं। मैं इस बात से बेखबर नहीं हूं कि आप में से कुछ अफराद, कुछ लोग कड़ी आजमाइशों और तकालीफ से गुजर कर यहाँ आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो जेल सेल्स। सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग, हैव कम आए हुए हैं, फ्रेश अभी अभी, फ्रॉम नैरो जेल सेल्स, जेल की तारीक या तंग कोठरियों में से। आप में से कुछ लोग या आप में से चंद एक हाल ही में जेल की तंग कोठरियों में से आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम द एरियाज, और आप में से कुछ लोग ऐसे इलाकों से आए हैं, वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, जहां आपकी आज़ादी की तलाश, लेफ्ट यू बैटर्ड बाय द स्टॉर्म्स ऑफ persecution and staggered by the winds of police brutality। आप में से कुछ चंद एक ऐसे इलाकों से, चंद लोग उन इलाकों से आए हैं जहां आज़ादी की जुस्तजू में आप जुल्मों या जबर इस्तेबदाद के तूफानों का शिकार हो गए और पुलिस की बर्बरियत की आंधियों ने आपको लड़खड़ा दिया। आगे चलते हैं जनाब। यू हैव बीन द विटर्न्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। आप क्रिएटिव सफरिंग का मतलब पैदा की जाने वाली तकालीफ कह लो, नई तकालीफ। आप नित नई तकालीफ या नई तकालीफ से गुजरने वाले तजर्बाकार सिपाही हैं। कंटिन्यू टू वर्क, अपना काम जारी रखो, विद द फेथ, इस यकीन के साथ, दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव। रिडेम्पटिव पेपर में आया हुआ है, हार्श, फॉरगेटिव या कंपनसेटरी, ये पेपर में आया हुआ है। ओके जी। इस यकीन के साथ काम जारी रखें कि बगैर किसी जुर्म के मिलने वाली तकलीफ निजात का बायस होती है। आगे चलते हैं जनाब नेक्स्ट पैराग्राफ की जानिब। गो बैक टू मिसिसिपी। मिसिसिपी वापस चले जाओ। गो बैक टू अलाबामा। अलाबामा वापस चले जाओ। गो बैक टू साउथ कैरोलिना। कैरोलिना, जनूबी कैरोलिना वापस चले जाओ। गो बैक टू जॉर्जिया। जॉर्जिया वापस चले जाओ। गो बैक टू ल्यूजियाना। ल्यूसियाना वापस चले जाओ। गो बैक टू द स्लम्स एंड गोडेस ऑफ आर नॉर्दर्न सिटीज। हमारे नॉर्दर्न सिटीज का मतलब शुमाली शहरों की। गेटोस कहते हैं यहूदी बस्तियों को कहा गया है, और स्लम्स कच्ची आबादियां, कच्ची आबादी में रहने वाले गरीब गुरबा लोग, यानी कच्ची आबादियों और यहूद हमारे शुमाली, जी, हमारी शुमाली बस्तियों के, ये शुमाली शहरों की कच्ची आबादियों वाली बस्तियों और यहूदी इलाकों वाली बस्तियों में वापस चले जाओ। knowing that somehow this situation can and will be changed, ये जानते हुए कि किसी न किसी तरह ये सूरत हाल बदल सकती है और बदलेगी। let us not wallow in the valley of despair, मायूसी की जी जनाब, हमारे शुमाली शहरों की कच्ची आबादियों और यहूदी बस्तियों में वापस चले जाओ। नोइंग दैट, ये जानकर कि somehow किसी न किसी तरीका से, दिस सिचुएशन कैन, ये सिचुएशन सूरत हाल बदल सकती है, एंड विल बी चेंज, और बदल जाएगी। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, और मायूसी की वादी में मत भटकते रहो। वैलो का मतलब स्टम्बल, रोल अकेला भी पेपर में आया हुआ है, रोल अबाउट भी है, और डिसअपियर का मतलब डिडक्शन और डिसअपॉइंटमेंट पेपर में आए हुए हैं। आगे चलते हैं। आई से टू यू टुडे, आज मैं आपसे कहता हूँ, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे कहता हूँ, दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशंस ऑफ द मोमेंट, कि इस लम्हे की या इस दौर की, इस मौजूदा सूरत हाल की तमाम मुश्किलात और आजमाइशों के बावजूद, आई स्टिल हैव अ ड्रीम, अभी भी मेरा एक ख्वाब है। इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, और ये वो ख्वाब है जो अमरीकी ख्वाब के साथ पिवस्ता है, जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पैरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये 2007 और 8 2 साल
लाहौर बोर्ड में आया हुआ, याद रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ भी कह सकते हो इसे। I have a dream that one day on the okay जी sorry I have a dream that one day this nation will rise up। मेरा ये ख्वाब है कि एक दिन ये कौम उठेगी and live out the true meaning of its creed और अपने अकीदे का हकीकी मफहूम के साथ जिंदगी गुजारेगी। live out जिंदगी गुजारना, true faith हकीकी अकीदा कह लो, ईमान कह लो। आगे चलते हैं जी। we hold these truths to be the self evident and that all men are created equal। हम ये समझते हैं कि ये सच्चाइयाँ आपकी ऐनी शाहिद हैं कि तमाम इंसान बराबर पैदा किए गए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है जी। आई हैव अ ड्रीम चलें I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slaves owners will be able to sit down together at the table of brotherhood। मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन जॉर्जिया की सुर्ख पहाड़ियों पर साबका गुलामों की औलाद और साबका गुलामों के मालकान की औलाद भाईचारे की मेज पर इकट्ठे बैठने के काबिल हो जाएंगे। यहाँ पे याद रखिएगा स्लेव गुलाम और स्लेव ओनर का मतलब मालकान, जो स्लेव ओनर साहब का मतलब मालकान, फॉर्मर का मतलब साहब का है। आगे चलते हैं जी। I have a dream that one day even the state of Mississippi, a deserted state of sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into oasis of freedom and justice। मेरा एक ख्वाब है एक दिन मिसिसिपी की रियासत, जो कि एक सहराई रियासत है, जो कि नाइंसाफी और जुल्म की गर्मी में झुलस रही है, आज़ादी और इंसाफ के नखलिस्तान में तब्दील हो जाएगी। यहाँ पे याद रखिएगा ऑपरेशन का मतलब टायरानी, जुल्म, ट्रांसफॉर्म बदल जाएगी, कन्वर्टेड, स्वेल्टरिंग का मतलब झूल रही है, बर्निंग। आगे चलते हैं जनाब हम। I have a dream that my 4 little children, मेरा एक ख्वाब है कि मेरे 4 नन्हे बच्चे will one day, एक दिन, live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। कि मेरे ये 4 नन्हे बच्चे एक दिन ऐसी कौम में जिंदगी बसर करेंगे जहां उन्हें उनकी जिल्द की रंगत के लिहाज से नहीं बल्कि उनके किरदार की खूबी के लिहाज से परखा जाएगा। कंटेंट का मतलब यहाँ पे आप किरदार की खूबी है, कंटेंट ऑफ द कैरेक्टर। आगे है जी। आई हैव अ ड्रीम टुडे, आज मेरा ये ख्वाब है। I have a dream that one day the state of Alabama, मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन अलाबामा की रियासत, whose governors lips are presently dripping with the words of interposition and nullification, जिस गवर्नर के लबों पर इस वक्त मदाखलत और कानूनी हक की मनसूखी के अल्फाज निकल रहे हैं। इंटरपोजिशन, मदाखलत और नलिफिकेशन का मतलब कोई लॉ को मनसूख करना। विल बी ट्रांसफॉर्म, बदल दिए जाएंगे, ये बदल जाएगी। into the situation, सूरत हाल बदल जाएगी। where the little black boys, जहाँ छोटे स्याह फाम लड़के and black girls और स्याह फाम लड़कियां will be able to join hands with the little, और काबिल हो जाएंगे हाथ मिलाने के with the little white boys, छोटे सफ़ेद या गोरे कह लो लड़कों के, and white girls और गोरी लड़कियों के, and walk together as sisters and brothers, और बहन भाइयों की तरह इकट्ठे चल सकेंगे। पूरा तर्जमा एक दफा मैं बोल देता हूं इस पूरे सेंटेंस का, जो पिछला मैंने अभी पढ़ा जी। वो कहता है मेरा ख्वाब है कि एक दिन अलाबामा की रियासत, जिसके गवर्नर के लबों पर इस वक्त मदाखलत और कानूनी हक की मनसूखी के अल्फाज निकल रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में बदल जाएगी कि वहां छोटे स्याह फाम लड़के और स्याह फाम लड़कियां सफेद फाम या गोरे लड़कों और सफेद फाम लड़कियों के हाथों में हाथ डालकर बहन और भाइयों की तरह इकट्ठे चल सकेंगे। आई हैव अ ड्रीम टुडे, आज मेरा एक ख्वाब है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, दैट वन डे, एक दिन, एवरी वैली शैल बी एग्जॉल्टेड, कि हर वादी का मर्तबा बुलंद हो जाएगा। एग्जॉल्टेड का मतलब हाइट एंड, बुलंद हो जाना। एवरी हिल एंड माउंटेन, हर पहाड़ी और पहाड़, हर पहाड़ी और पहाड़ shall be made low, नीचा हो जाएगा, पस्त हो जाएगा। That rough places will be made plains, नाहमवार जगह हमवार मैदान बन जाएंगी। And
द क्रोक्ड प्लेसेस और बल खाते हुए जो रास्ते हैं विल बी मेड स्ट्रेट, वो सीधे हो जाएंगे। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, और ग्लोरी का मतलब ऑनर, अजमत, और आका की जो अजमत है, और या यहाँ पे लॉर्ड अल्लाह को भी कह सकते हो आप, खुदावंद की अजमत अय्या हो जाएगी, अल्लाह की अजमत अय्या हो जाएगी। विल बी रिवील्ड एंड ऑल फ्लैश शैल बी टुगेदर, और तमाम इंसान मिलकर उसे देखेंगे, मतलब सारे एक ही अल्लाह को मानने वाले होंगे और वो सारे लोग फिर देखेंगे ये चीज। नेक्स्ट पैराग्राफ की जाने बढ़ते हैं, ये 2016 में आया हुआ, याद रखिएगा। दिस इज आर होप, ये हमारी उम्मीद है, ये हमारी उम्मीद है। दिस इज द फेथ, ये हमारा यकीन है। विद विच आई रिटर्न टू द साउथ, जिससे मैं जनूबी रियासतों की तरफ वापस जा रहा हूं या लौटता हूं। विद द फेथ, इस यकीन के साथ, वी विल बी एबल टू हीव आउट, कि हम तराशने के काबिल हो जाएंगे। हीव आउट का मतलब तराशना, पेपर में आया हुआ है, कट ऑफ, याद रखिएगा। माउंटेन ऑफ डिस्पेयर, मायूसी के पहाड़ों को हम इस मायूसी के पहाड़ से उम्मीद के साथ इसे तराशेंगे। आगे है जी, अ स्टोन ऑफ होप, ठीक आगे, विद दिस फेथ, इस यकीन के साथ, दैट वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कार्ड्स ऑफ आवर नेशन, जो इस यकीन के साथ कि हम अपनी मुंतशिर कौम को, बेरब्त मुंतशिर जो कौम है, सिरे हैं लोगों के, भाईचारे की खूबसूरत धुन में बदल देंगे। आगे है जनाब, विद दिस फेथ, इस यकीन के साथ, वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, कि हम मिलकर काम कर सकेंगे। टू प्रे टुगेदर, मिलकर इबादत कर सकेंगे। टू स्ट्रगल टुगेदर, मिलकर जिद्दोजहद कर सकेंगे। टू गो टू जेल टुगेदर, मिलकर जेल जा सकेंगे। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, मिलकर आज़ादी के लिए डट जाएंगे। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, और आज़ादी के लिए भी इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं, नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, ये जानते हुए कि एक दिन हम लाजमी आज़ाद हो जाएंगे। दिस विल बी the day when all of the God's children will be able to sing with a new meaning, ये वो दिन होगा जब खुदावंद के तमाम बंदे नए मफहूम के साथ इसको गा सकेंगे। ये गीत है जनाब हबशी का लिखा हुआ है, गीत को पढ़ते हैं। माई कंट्री टिज ऑफ दीज, मेरा वतन ये तेरे लिए है। टिज का मतलब ओल्ड लैंग्वेज है, दिस इज इसका मतलब होता है। आगे है, स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, जो कि आज़ादी की प्यारी सरजमीन है। ऑफ दी आई सिंग, तेरे लिए, दी का मतलब फॉर यू, तेरे लिए मैं गाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, वो ज़मीन है जहाँ मेरे वालदैन फौत हुए। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, और ज़ायरीन के लिए काबिल फ़ख्र जगह, मतलब इबादत के लिए या मुकद्दस जगह है। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, और हर पहाड़ की जानिब से। लेट फ्रीडम सिंग, आज़ादी का नगमा गूंजने दो। आगे ये नोट पेपर में तो नहीं आता, इसलिए हम भी चलते हैं। वैसे बताया जाता हूँ, इट इज अ सॉन्ग इन प्रेज वन कंट्री, ये एक मुल्क के लिए गाया हुआ सॉन्ग है, उसने इसका तर्जमा किया है, बस आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं जनाब हम, एंड इफ अमेरिका इज टू बी ग्रेट, और अगर अमेरिका को, इफ अमेरिका इज टू बी ग्रेट नेशन, दिस मस्ट बिकम ट्रू, और अगर अमेरिका के रहने वालों को अजीम कौम बनना है तो ये बात जरूर दुरुस्त साबित होगी। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम prodigious hilltops of the न्यू हैम्पशायर, इसलिए न्यू हैम्पशायर की अजीम पहाड़ी चोटियों से आज़ादी का गीत गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के अजीम पहाड़ों से आज़ादी का गीत गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग, ओके जी, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एल्गेनीज ऑफ पेंसिल्वेनिया। एल्गेनीज का मतलब होता है बुलंद पहाड़ी सिलसिले, कहाँ के, पेंसिल्वेनिया के। और पेंसिल्वेनिया के बुलंद पहाड़ी, बुलंद बाला सिलसिलों से आजादी का गीत गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप रॉकीज ऑफ क्लोरेडा, क्लोरेडा के बर्फ पोश पहाड़ों के सिलसिले, पहाड़ी सिलसिलों से गीत गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया की खामदार चोटियों से आजादी का गीत गूंजने दो। बट नॉट ओनली दैट, सिर्फ यही नहीं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के पहाड़ पर आज़ादी का गीत गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुक आउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, टेनेसी,
और टेनेसी के झांकते पहाड़ों पर आजादी का गीत गूंजने दो, मतलब देखे जाने वाले। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड मोल हिल ऑफ मिसिसिपी, और मिसिसिपी की पहाड़ी पर और हर टीले पर आजादी का गीत गूंजने दो। आगे है जी, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, और पहाड़ की हर तरफ से लेट फ्रीडम रिंग, आजादी का गीत गूंजने दो। व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब हम आजादी का गीत गूंजने देंगे। व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट, जब हम उसे हर तरफ गांव और हर बस्ती से उभरने देंगे। हैमलेट का मतलब स्मॉल विलेज है, पेपर में आया हुआ, याद रखिएगा। वी विल बी एबल टू स्पीड, हम हर रियासत और शहर में काबिल हो जाएंगे कि हम इस दिन को जल्दी ला सकें। फ्रॉम एवरी स्टेट ऑफ एवरी सिटी वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे व्हेन ऑल गॉड्स चिल्ड्रन, ब्लैक मैन एंड white men, will be able to join hands and sing in the words of the old negro spiritual, के जब खुदावंद के तमाम बंदे स्याह फाम इंसान और गोरे इंसान हाथों में हाथ डाल सकेंगे और स्याफामों का ये कदीम एक मजहबी गीत गाएंगे, आखिरकार आज़ाद हो गए। ये आखिर है, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड टू ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट, हम आज़ाद हो गए, आखिरकार हम आज़ाद हो गए, खुदावंद मुतलक का शुक्र है कि आखिरकार हम आज़ाद हो गए। तो ये जनाब आपका यूनिट था ट्रांसलेशन। वैसे लास्ट वाला कभी पेपर में नहीं आया, जो पैराग्राफ मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं उन्हीं में से ही पेपर में ज़्यादातर आते हैं। आगे इसकी एक्सरसाइज रीडिंग नोट्स आप देख लीजिएगा, ज़्यादातर एमसीक्यूज आते हैं जो सिन्हा मैंने आपको बताए हुए हैं। आगे इसके एक्सरसाइज है, फर्स्ट एमसीक्यूज का बी ऑप्शन सही है, सेकंड का ए है, थर्ड का बी ऑप्शन सही है, फोर का डी डेल्टा जिसे बोल रहे हो, फिफ्थ का भी बी बीटा, सिक्स का ए है अल्फा, सेवन का सी है गैमा शायद बोलते हैं ये सी, और एट का ए है, नाइन का सी है, 10वें का भी सी है। ट्रू फॉल्स आपके सामने है, पहला ट्रू फॉल्स है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा ट्रू है, चौथा भी ट्रू, पांचवा भी ट्रू, छठा भी ट्रू, सेवन वाला फॉल्स है, 8 फॉल्स, फिर 9 फॉल्स, 10 फॉल्स। क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 11 और पिछले साल 23 में आया हुआ है, और सेकंड है जी 13 और 14 में आया हुआ है 2000। ये लाहौर बोर्ड में मैंने लिखे हुए, याद रखिएगा क्वेश्चन आंसर जो लाहौर बोर्ड में रिपीट है। तीसरा निहायत अहम है, 2008 में आया, 9 में, 12 में, 15 दोनों टाइम आ गया, 19 और 22 में आया हुआ है। 4 वाला 11 में आया हुआ है, और 6 वाला 7 और 16 में आया हुआ है। तो ये इस तरह आपको इंपॉर्टेंस का पता चल गया क्वेश्चन आंसर्स की। आगे चलते हैं जनाब, कॉलम मैच आपके सामने है, कर लीजिएगा ये कॉलम मैचिंग, ये स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा, ये जैसे भी है। और ये वर्ब भी आपके सामने है जनाब, वर्ब मैंने फिल कर दिया, लेकिन यहाँ से वैसे वर्ब बहुत कम आता है, वो वर्ब की अलग से एक्सरसाइजेज हैं, वो देखिएगा। पंक्चुएशन है, तो ये इस साल इसकी जो पंक्चुएशन है इस यूनिट में से आई आज तक नहीं किसी बोर्ड में, लिहाजा बहरहाल इंपॉर्टेंट तो सब ही है, एक्सरसाइज वाली तो लाजमी किया करें। तो ये जनाब आपका यूनिट था। अब नेक्स्ट यूनिट इंशाल्लाह गिफ्ट ऑफ द मैच आया करेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा मेरा चैनल, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपका हामी नासिर, अल्लाह हाफिज़।